नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। 19 अगस्त को बिहार सरकार ने जो बिहार के 4.5 लाख शिक्षक हैं उनके बहुप्रतीक्षित मांग सेवा शर्त की घोषणा कर दी। लेकिन सेवा शर्त के आते ही जो शिक्षक हैं उनके विभिन्न गुटों के द्वारा इसका तीव्र विरोध किया गया और 19 अगस्त को काला दिवस मनाया गया। राज्यव्यापी जो है धरना प्रदर्शन चले, इसके साथ ही साथ राज्यव्यापी प्रतिरोध सप्ताह भी मनाया गया शिक्षकों के द्वारा। और ऐसे में प्लानिंग उनकी है कि 5 सितंबर से आने वाले समय में जो है सरकार का विरोध करना, क्योंकि उन्हें जो प्रमुख मांगें उनकी थी वेतनमान और सहायक शिक्षक का दर्जा देना, वो नहीं मिल पाया उन्हें। इसके साथ ही साथ बीमा की सुविधा, मेडिकल की सुविधा, बहुत सारी जो सुविधाओं की मांग थी सेवा शर्त में, सरकार ने उसे पूरा नहीं कर पाया है। और एक तरह से ये जो सेवा शर्त है, शिक्षकों का कहना है कि ये बंधुआकरण का दस्तावेज है। सरकार जो है शिक्षकों को बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है। इन सब के बीच में स्पेशल सेल जो कि बिहार सरकार के अंडर में काम करती है, उन्होंने एक पत्र जारी किया है। ऐसा जो है सोशल मीडिया में शिक्षकों के ग्रुपों में भेजा जा रहा है और इसको ओरिजिनल बताया जा रहा है कि ये सच में ये कॉपी जो है सरकार ने इंटरनल जो है उन लोगों की जासूसी करवाई है। और उसका ये पत्र वायरल है। आपको हम सबसे पहले ये पत्र पढ़ के सुनाते हैं जो आपके स्क्रीन पे है, जिसमें सभी जिलाधिकारियों को स्पेशल सेल के एसपी के द्वारा कहा गया है कि सूचनानुसार टीईटी एसटीईटी शिक्षक संघ एवं बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में क्रमशः गोप गुट के अध्यक्ष मार्कंडेय पाठक एवं बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह के आह्वान पर अपनी मांगें नियमित शिक्षकों के समतुल्य पूर्ण वेतन एवं सेवा शर्त के मांग में के तहत बदला लो बदल डालो नारे के साथ काला बिल्ला लगाकर विद्यालय कार्य करते हुए सभी विद्यालयों एवं जिला एवं प्रखंड मुख्यालयों पर संकल्प दिवस मनाने का कार्यक्रम निम्नांकित तिथि को प्रस्तावित है। दिनांक 5 सितंबर को बिहार के सभी शिक्षक मुंह पर काली पट्टी लगा के अपमान दिवस मनाएंगे और सरकारी समारोह में भाग नहीं लेंगे। दूसरा है इसमें दिनांक 12 सितंबर को सभी प्रखंड मुख्यालयों में मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री का अर्थी जुलूस निकालेंगे। तीसरा है कि 19 सितंबर को सभी प्रखंड मुख्यालय में मशाल जुलूस निकालेंगे एवं संवैधानिक मांगों को पूरा नहीं करने वाली सरकार को अपने मताधिकार का प्रयोग कर सत्ता से बेदखल करने का संकल्प लेंगे। और चौथा है 2020 से आसन्न विधानसभा चुनाव और विधान परिषद के चुनाव में सत्ताधारी प्रत्याशी का क्षेत्र भ्रमण के दौरान घेराव किया जाएगा। अतएव उक्त परिप्रेक्ष्य में यथेष्ट प्रशासनिक सतर्कता या निरोधात्मक कार्रवाई अपेक्षित है। तो ये जो एक चिट्ठी है जो कि एसपी स्पेशल सेल के द्वारा जिलाधिकारियों को लिखा गया है बिहार के, जिसमें बताया गया है कि सारे जो प्रोग्राम होने वाले हैं शिक्षकों का, क्योंकि वो नाराज हैं, असंतुष्ट हैं और सरकार पर अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं। चुनाव है और ऐसे में चुनाव का बहिष्कार भी करना चाहते हैं। इन सब के बीच में आपको बताते चले कि राहुल विकास हैं जो कि प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं टीईटी एसटीईटी नियोजित शिक्षक संघ के, उन्होंने अपनी बातें रखी है। चलिए सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने। बिहार के नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए पिछले दिनों बिहार सरकार ने सेवा शर्त जारी की है। सेवा शर्त में बिहार के टीईटी शिक्षकों की जो लंबे समय से मांग रही है, अच्छी स्थानांतरण का सवाल, बीमा का सवाल, ग्रेच्युटी का सवाल, सहायक शिक्षकों की भांति अर्जिता अवकाश का सवाल, सहायक शिक्षकों और राज्यकर्मियों की भांति शिक्षिकाओं के लिए 730 दिनों के शिशु देखभाल अवकाश का सवाल, और जो सहायक शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए उसके तदनुरूप जो सेवा शर्त होता है, वो सारे सेवा शर्त बिहार के टीईटी शिक्षकों को भी दिए जाएं। इस सवाल को सरकार ने सेवा शर्त में सिरे से खारिज कर दिया है। उल्टे सेवा शर्त में जो चीज़ें आ रही हैं सामने, उसमें हम देख रहे हैं कि ईपीएफ में भी कटौती की गई है, मिनिमम वेज पे ईपीएफ कटौती की बात है। अर्जिता अवकाश भी महज 120 दिनों का दिया गया है। इसके अलावे हम देख रहे हैं कि शिक्षिकाओं को शिशु देखभाल अवकाश दिया ही नहीं गया है। इसके अलावे हम देख रहे हैं कि अच्छी का स्थानांतरण वो भी केवल एक बार महज शिक्षिकाओं के लिए इसमें प्रावधान है। शिक्षकों के लिए किसी तरह के अच्छी का स्थानांतरण का प्रावधान ही नहीं है सेवा शर्त में। सेवा शर्त में बीमा का जिक्र तक नहीं है। सेवा शर्त में शिक्षकों के लिए अपरिहार्य जो मेडिकल की सुविधा होती है उसका जिक्र तक नहीं है। सेवा शर्त में जो बिहार के जो पूरे देश के भीतर में जो भी कर्मी हैं उनको इवन प्राइवेट लिमिटेड तक में जो ग्रेच्युटी का लाभ मिलता है वो ग्रेच्युटी के मसले का जिक्र तक नहीं है।
तो सेवा शर्त में इन सारे मसलों को जिस तरह से शामिल नहीं किया गया है, या जो कुछ मसले आए हैं उनमें भारी कटौती की गई है, इसको बिहार के टीटी शिक्षकों ने, बिहार के नियोजित शिक्षकों ने इसको इस सेवा शर्त को बंधुआकरण का दस्तावेज करार दिया है। अर्थात यह कि ये सरकार नियोजित शिक्षकों को बंधुआ बनाए रखना चाहती है, बिहार के सरकारी विद्यालयों में बंधुआकरण का खेल जारी रखना चाहती है, बिहार के युवाओं के सम्मानजनक रोजगार का जो सवाल है उस सवाल को दबाना चाहती है, ठेकाकरण और अनुबंध का खेल जारी रखना चाहती है, नियोजन की नीति को लगातार बनाए रखना चाहती है। इसके खिलाफ में बिहार के टीटी शिक्षक चुप नहीं बैठने वाले हैं। सेवा शर्त जिस दिन कैबिनेट ने पारित किया उसी दिन बिहार के टीटी शिक्षकों ने राज्यव्यापी काला दिवस मनाया 19 अगस्त को, और काला दिवस मनाते हुए इस सेवा शर्त को सरेआम धोखा बताया, सरकार के द्वारा शिक्षकों को दिया गया धोखा बताया, और इस धोखे के खिलाफ अपना आक्रोश दर्ज किया। राज्यव्यापी प्रतिरोध सप्ताह मनाया 7 दिनों का, जिसमें हर दिन शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से शिक्षकों ने अपनी बात रखी, अपने समस्याओं को रखा, अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखने का काम किया। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर टीटी शिक्षकों के द्वारा टीटी एसटीटी उत्तर नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट के द्वारा संकल्प दिवस का आह्वान किया गया है। शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक, संसदीय एवं पूरी तरह से वैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से शिक्षक अपने कार्यस्थल पर बने रहते हुए अपने प्रतिरोध को दर्ज करेंगे, काली पट्टी लगाएंगे। इसके अलावे जो है संकल्प का पाठ करेंगे। संकल्प इस बात का लेंगे कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को आगे बढ़ाना है। बिहार के सरकारी विद्यालयों में बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर के मजबूती के साथ सोचना है। बिहार के सरकारी विद्यालयों में काम कर रहे टीटी शिक्षकों के भविष्य को बेहतर बनाने की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। संकल्प इस बात का कि जो ठेकाकरण, अनुबंध और नियोजन की जो सरकारी नीति है उस नीति का विरोध करना है। संकल्प इस बात का कि शोषण और अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, हकमारी के खिलाफ चुप नहीं बैठना है, बल्कि पूरी मजबूती के साथ उसका प्रतिकार करना है। और संकल्प इस बात का कि जो सरकार टीटी शिक्षकों को उसके हक से बेदखल कर रही है, जो सरकार टीटी एसटीटी शिक्षकों को अपमानजनक स्थितियों में काम करने को धकेल रही है, जो सरकार अपने प्रतिभाओं का सम्मान नहीं कर रही है, उस सरकार को उसी की भाषा में पूरे लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देना है और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए आने वाले दिनों में शोषण मूलक सेवा शर्त के जरिए जो सरकार का ये शिक्षा विरोधी और शिक्षक विरोधी चेहरा स्पष्ट हुआ है, उस सरकार के खिलाफ कैंपेन चलाना है और पूरे शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से उस सरकार को यह एहसास करा देना है कि अगर आप शिक्षकों के मसले को नहीं सुन सकते, अगर आप शिक्षकों को उनकी योग्यता का सम्मान नहीं कर सकते, अगर आप शिक्षकों को उनको सम्मान नहीं, उनकी गरिमा नहीं दे सकते, तो आपको सरकार में बने रहने का कोई नैतिक हक नहीं बनता है। और कम से कम बिहार का शिक्षक समुदाय के सामने तो आप अपना यह नैतिक हक खो चुके हैं। शिक्षकों के स्वाभिमान को लेकर के, टीटी शिक्षकों के सम्मान को लेकर के, सहायक शिक्षक का दर्जा और पूर्ण वेतनमान को लेकर के 5 सितंबर को संकल्प दिवस का हम लोगों ने आयोजन किया है। TSU-NSS गोपगुट की तरफ से यह संकल्प दिवस आयोजित होगा बिहार के तमाम सरकारी विद्यालयों में। हम आप तमाम शिक्षक साथियों से, शिक्षिका बंधुओं से, तमाम लोगों से हम यह सादर निवेदन करते हैं कि इस कार्यक्रम में पूरे लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण ढंग से भाग लें। लोकतांत्रिक ढंग से, वैधानिक ढंग से प्रतिकार करना आपका संवैधानिक अधिकार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरे मजबूती के साथ शांतिपूर्ण ढंग से आप इस प्रतिकार में शामिल होइए और इस सरकार को एहसास कराइए कि जब शिक्षक समुदाय कुछ संकल्प लेता है, जब बिहार का बुद्धिजीवी तबका कुछ संकल्प लेता है, तो उस संकल्प का क्या परिणाम होता है, इस परिणाम को झेलने के लिए यह सरकार तैयार रहे। तो जैसा कि आपने सुना कि इनका साफ कहना था कि सरकार जो है सेवा शर्त के रूप में छलावा दिया है बस शिक्षकों को, और इन्होंने संकल्प लिया है कि 5 सितंबर से ये जो हैं अपने विद्यालयों में कार्य में रहते हुए संवैधानिक ढंग से सरकार के खिलाफ संकल्प लेंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की फिर से अच्छे भविष्य के लिए, बच्चों के अच्छी भविष्य के लिए संकल्प लेंगे। और जो सरकार का जो
एक रवैया है जो इनके मांगों को पूरा नहीं कर रही है, हठधर्मी कर रही है, उसके खिलाफ भी संकल्प लिया जाएगा कि सरकार को झुकाने का काम करेंगे। तो ये थी हमारी रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।